वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रारंभ में थोड़ी क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। श्री राम जय जय राम। 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 हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि ये पवित्र दिनों में इतनी बड़ी महान शक्ति। भगवान शब्द जब हम बोलते हैं तो थोड़ा लाइटली बोल लेते हैं कि भगवान अर्थात जो कुछ हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हमारा प्रयास खत्म हो जाए तब हम कहते हैं कि अब जो भगवान को करना हो करेगा। परंतु वास्तव में जहाँ तक नम्रता से हम्बली मैं ये मानता हूँ कि ये जो परम शक्ति है उनकी सत्ता अर्थात ऑथोरिटी परमानेंट है। आज से जब से सृष्टि के सर्जन से पहले और सृष्टि के प्रलय के बाद तक इनके हाथों में ही सब कुछ रहने वाला है। ऐसी ये शक्ति हमारे घर में यहाँ पर हमारे साथ रहने के लिए आए,
इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। और इनके साथ ही हम सुंदरकांड का पाठ आज कर रहे हैं। थोड़ा ब्रीफ में उसका परिचय जो मुझे पता है मैं आपको दे देता हूँ। भगवान श्री राम जी का चरित्र इतना उदात्त, इतना महान, इतना गुणों से भरा हुआ है कि उनके विषय में बहुत सारे कवियों ने, भक्तों ने, संस्कृत के विद्वानों ने बहुत सारा लिखा है। जब श्री राम जी इस धरा पर थे ही उसी समय ही आदि कवि वाल्मीकि ऋषि ने प्रथम रामायण लिखी जो संस्कृत में थी। तत्पश्चात 18 रामायण अलग अलग परंतु संस्कृत भाषा में लिखी गई। हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे, परंतु आज से 550 साल पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सरयू मैया के किनारे बैठकर ये ग्रंथ तैयार किया। परंतु और ये ग्रंथ श्री रामचरितमानस नाम था उसका, और वो उन्होंने प्राकृत यानी कि अवधी भाषा में, जो कि अयोध्या और उसके आसपास के विस्तार में जो भाषा आजकल भी चल रही है उसको अवधी कहते हैं, उस भाषा में लिखी। पंडितों ने बहुत प्रचंड विरोध किया कि हमारा सनातन का कोई भी ग्रंथ प्राकृत भाषा में नहीं हो सकता है। तब तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा कि ये निर्णय हम काशी विश्वनाथ बाबा को ही करने दे, तो सब सहमत हो गए और काशी विश्वनाथ मंदिरों में सभी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ रखे गए, वहाँ पर ताला लगाया गया। सुबह सबने पाया कि ये रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस नाम का ग्रंथ ऊपर था और भगवान काशी विश्वनाथ ने उस पर अपना दस्तखत भी कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम का। और फिर उनका पूरे बनारस में हाथी के ऊपर उनका सम्मान हुआ और ये ग्रंथ मान्य हुआ। इस ग्रंथ का परिचय में इसमें 7 कांड है। प्रथम बालकांड है, तत्पश्चात दूसरा कांड है वो है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड और चौथा कांड है किष्किंधा कांड, और ये पंचम कांड जिनका हम पाठ करने जा रहे हैं वो है सुंदर कांड। तो ये सब कथा हम सब जानते ही है कि जब माता सीता का हरण रावण ने किया तो सीता जी को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम जटायु को मिले, तत्पश्चात माँ शबरी को मिले, और फिर जब साउथ में और जाने लगे तो वहाँ ऋषिमुख पर्वत के पास जब गए तो सुग्रीव को पता चला कि कोई 2 बहुत बड़े महापुरुष, महावीर, शक्तिमान कोई मेरे पास आ रहा है, हो सकता है को मेरे भाई वाली ने भेजा हो। तो इसलिए उन्होंने अपने साथ जो मंत्री थे हनुमान जी महाराज उनको भेजा कि जाइए आप वो पता करिए कि कौन है, हमें कोई हानि पहुंचाने के लिए तो हमारा कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। तब हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ और हनुमान जी ने स्वयं राम जी को और लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी से मिलाया, उनकी मित्रता हुई, दोनों अग्नि के साक्षी मित्र हुए और मित्र का कार्य करते हुए और अधर्म होने के कारण वाली को भगवान श्री राम ने स्वधाम गमन कराया, अर्थात उनको मुक्ति दे दी। तत्पश्चात सुग्रीव ने अपने सभी वानरों को बुला के चारों दिशाओं में एक एक ग्रुप को भेजा और कहा कि 1 महीने के अंदर सीता जी का कोई भी समाचार आना चाहिए, वरना आप सभी को मृत्युदंड मिल जाएगा। तो उसमें जो दक्षिण में जो ग्रुप गया था उसमें बहुत बड़े बड़े वानर थे। अंगद जी, अंगद तो जो स्वयं वाली के पुत्र थे, नल, नील और जाम्बुवान जो कि रीछपति थे, बहुत शक्तिमान थे, और हनुमान जी भी उन्हीं ग्रुप में थे। वो जब अंत में साउथ में गए तो जहाँ समुद्र आ गया तो वो सब एक दूसरे बात करने लगे कि हम तो अगर वापस जाएंगे बिना शोधन किए तो सुग्रीव हमें मृत्युदंड दे देंगे, यदि आगे बढ़ते हैं तो समुद्र है, तो अभी हमें क्या करें। उसमें तीसरी मृत्यु भी आई। संपाति नाम का एक जो पक्षी था उसने कहा कि मैं इन सबको आज खा के मेरा पेट भरूंगा। तब उन्होंने अंदर अंदर बात करने लगे कि हमसे तो वो जटायु भाग्यशाली था कि जो कम से कम रावण के साथ लड़ते लड़ते तो अपना प्राण उन्होंने त्याग किया, ये तो हमें मुफ्त में खा जाएगा। तब वो संपाति ने सुनकर कहा कि ये जटायु का नाम किसने बोला, तो बोले कि जटायु जिनकी प्राण की रक्षा करते करते जो उनका जो स्वर्गवास हुआ उनका ही कार्य करने के लिए हम आए हैं। तो बोले कि तो फिर वो मेरा भाई था जटायु, और जटायु ने जिनका प्राण बचाने का प्रयास किया, तो आप उनके कार्य के लिए निकल रहे हैं, तो मैं आपको अभयदान देता हूं, मैं आपका कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे से जो बने वो आप मैं सहायता करूंगा। और उन्होंने संपाति की बहुत दृष्टि थी, बहुत उनकी तेज दृष्टि थी। उन्होंने बताया कि 400 योजन समुद्र के पास सामने
रावण की लंका नगरी है, उसमें अशोक वाटिका है, उसमें सिंसुपा वृक्ष के नीचे माँ सीता जी बैठे हैं, मैं देख सकता हूँ। यदि आप में से किसी में से शक्ति है तो आप वहाँ जाइए। तो वहाँ यहाँ पर ये जो बात है, तो हमारे पास जो पुस्तिका है उसको अभी खोलते हैं और वो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, जो सुंदरकांड का नियमित जो पाठ करते हैं, तो एक परंपरा है कि किष्किंधा कांड का अंतिम दोहे से पाठ करते हैं। तो जिनको भी साथ में पाठ करना है तो करिए, कम से कम आप इसीलिए ही पाठ करिए कि हम लोग कोई चौपाई को मिस तो नहीं कर रहे हैं, तो वो आप हमें बता देना, बस इतना है, इतने ही लिए ही। तो यहाँ पर जो पहला दोहा है कि वो संपाति ने कहा कि आप में से किसी में शक्ति है तो जाए। तो ग्रुप के मुख्य व्यक्ति तो थे जांबुवन जी। तो जांबुवान जी ने कहा कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, अर्थात बलि को बांधा, जो भगवान वामन में से विराट हो गए थे। उस समय जांबुवन जी बोले कि 2 घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, ऐसी मेरी शक्ति थी, परंतु मैं अभी वृद्ध हो गया, मैं नहीं जा सकता। तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद बोल रहे हैं कि मुझे तो भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि मैं तो प्रतिदिन अप डाउन कर सकता हूं 400 योजन का, परंतु अक्षय कुमार जो कि रावण का छोटा पुत्र है, तो उनको यदि मैं मिलूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि गुरु जी का श्राप था, जब दोनों बचपन में साथ में पढ़ते थे तो अंगद जी अक्षय कुमार को बहुत मारते थे। तो गुरु जी ने श्राप दिया अंगद जी को कि अभी तू कभी भी अक्षय कुमार के सामने गया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर जांबुवन जी को याद आ गया कि ये हनुमान जी महाराज है, कितना महाबलशाली है, बल बुद्धि विद्या सब में प्रवीण है, परंतु इनको भी एक श्राप है कि वो अपनी शक्ति को विस्मृत हो जाती है उनकी। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको भी ये ऐसा कुछ श्राप है कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो हम सब विस्मृत हो चुके होते हैं। कई बार कई बड़े बड़े कार्य ऐसे होते कि कोई हमें कहे कि बेटा आप ये करोगे, तो हम कहे कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। तो जो कोई हमारा जो हितेच्छु है तो वो हमें कहते हैं कि यू कैन डू इट। हाँ, तो वो जब कहेंगे सामने वाला नो यू कैन डू इट, यू शुड ट्राई इट, और जब हम बहुत ट्राई करते तो हमसे हो जाता है और हमें भी आश्चर्य होता है कि अरे मेरे से ये हो गया, परंतु वास्तव में यही श्राप हम सबको मिला है। तो मुझे लगता है सुंदरकांड वगैरह हमारे जो सभी पाठ है उसमें जो पॉजिटिव आउटलुक हमें देखना है मात्र यही है। देखिए, एक बहुत सीधा सा सवाल 2 दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि हम सब कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी सीरियल देखे, कोई भी मूवी देखे, उसमें कभी आपने कहीं देखा कि रावण को क्या क्या दुख पड़े? ऐसे कोई आपने सुना कभी किसी ने? परंतु राम जी के दुख तो अत्यंत है, पद पद पर है उन्होंने जो कष्ट सहा, परंतु इसीलिए आज उनको पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने हर क्षण कष्ट को सामना किया, प्रॉब्लम्स आई उनके साथ, परंतु उसमें से उनको जो करना चाहिए, भले वो दुख का रास्ता हो, परंतु वो उनका धर्म समझ के कि मेरा जो कर्तव्य है वो ये है, तो वो समझ के उन्होंने सामने से अपनाया। और इसीलिए जब तक ये धरा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक उनका नाम रहेगा। आइए किष्किंधा कांड का पाठ। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुरदय आगार बसहि राम सर चाप धर बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनि न जाए उभय घरी महदिन सात प्रदक्षिण थाई मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिर दीवारा। जामवंत कह तुम सब लायक पठै किमि सब ही कर नायक। कहे रेछपति सुनु हनुमाना का चुप साधे रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा सुनई भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा मानव अबर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नागम जल निधिकारा। सहित सहाय रावण ही मारे आनो इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाए सीत ही देख कहु सुधिवाए। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक
लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निशिचर रामु सीतहि आनि है। त्रैलोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भववेशज रघुनाथ जसु सुनई जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजिर विहारी। यहाँ पर किस्किंधा कांड पूरा हुआ। हनुमान जी को शक्ति जब स्मृत हो गई तो उनको जब ये शक्ति का वो हो गया, स्मृति वाप आ गई, तो वो तुरंत सिंहनाद करने लगे। और परंतु उसके बाद जो उन्होंने स्टेप लिया तो वो उनका जो बुद्धिमताम वरिष्ठम नाम है वो सार्थक करता है कि जब शक्ति उनको स्मृत हो गई, जब उनके अंदर रग रग में शक्ति संचार होने लगी, तब उन्होंने कहा, जाम्बुवन जी को पूछा कि अब आप बताइए मुझे क्या करना है। तब जाम्बुवन जी ने बहुत सरलता से कहा कि आपको मात्र माँ सीता जी कहाँ है उसका संदेश लाना है। अगर हो सके तो रावण के पास कितनी शस्त्र कितने हैं, उनका शस्त्रों का भंडार कितना है, योद्धा कितने हैं, उनके पास कौन कौन से अस्त्र है। जैसे आजकल सभी देशों के पास अपने मिसाइल्स वगैरह जो शक्ति होती है, तो उस प्रकार की आप भी वो जान लो ताकि हमें राम जी को युद्ध करना पड़े तो हमें पता चले कि हमें किस प्रकार की रणनीति का प्रयोग करना। तो हनुमान जी ने कहा कि सही बात है। यहाँ पर जो सामान्य मेरे जैसे मानव होते हैं उनकी बात थोड़ी अलग होती है कि जब हमारे पास कुछ सत्ता संपत्ति या हमारे यदि फेम मिल जाए तो फिर हम बड़ों की बातें नहीं मानते, फिर हम बड़ों को भी आदेश करने लगते कि तुम ऐसा करो, हम ऐसा करते। परंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया है। ये बात इसमें से मुझे सीखने मिली। आइए पंचम सोमवार सोपान सुंदरकांड का प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। भाव से प्रेम से मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंतर दय अतिवाए। तब लगी मोहि परिख्यु तुम भाई सही
दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी होए काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहु माथा चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उदाऊ पर बार बार रघुवीर समारे तर के पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चले हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक होई श्रम हारी। हनुमान दे परसा कर पुन किन्ह प्रणाम। राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता पठै न्याय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दिन आहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आओ सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठे हूँ आए सत्य कहूँ मोहि जान दे माए। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना त्रसि न मोह कहे हनुमाना। जो जन भरते ही बदन उपसारा कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तई ठयो तुरत पवन सत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा मागा विदाता सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। राम काजु सब करियाऊं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। निशिचर एक सिंधु महु रही गरिमाया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलोक दिन के परिछाई। गहई छाह सक सो न उड़ाई हे विधि सदा गगन चर खाई। सोचल हनुमान कह कीन्हा तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताई मारि मारुत सुत पीरा बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी आगे तापर गाई चढ़े भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट हट सुबट विधि चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन होगन बहुरूप निश्चर जूत अति बल सैन बरनत नहीं बने। बाग उपवन पाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहूँ। माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अकारिन बिरहि बहुविध एक एकन तर्जहि। कर जतन भट कोटिन बिकट धन नगर चौदिस रचय। गौ महिष मानुष धैनु खर अज खल निसाजर बचहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे है सही। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन किन्ह विचार।
अति लघु रूप धरऊं से नगर करऊं पैसार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी मसक समान रूप कवि धरी लंक ही चले समीर नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो सहर्षि मोहि निंदरी जाने ही नहीं मरमु सट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मोटिका एक महाकपिहानी उदिर भमत धरनी धनमणि पुनि संवारी उठी जो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चीना विकल हो सिते कपि कै मारे तब जाने सुनि सिचर संगारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तुलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी प्रभिसी नगर की जय सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रैनु समताहे राम कृपा कर चित बाजाहे अति लघु रूप धरो हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा देखे जय दया गणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते मंदिर महु न देखी बई दे भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाए नव तुलसी का वृंदत देख अरज कबीराए मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन मोह तर्क करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम दे सुमिरन किन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हाए एहि सन हठि करि हऊँ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठि दयाए हरि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयम मोहि करण बड़भागी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनद जुगल तन पुल कमन मगन सुमेरि गुण ग्राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी सुनहु पवन सुत रहनि हमारे जिमि दसननि महु जीव विचारी तात बहु मोहि जानी अनाथा करि हरि कृपा भानु कुल नाथा तामस तनु कछु साधन नाहि प्रीति न पद सरोज मन माहि अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा तो तुम मोहि दरसु अठ दिन्हा सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधीना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा असमय अधम असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर इन्हीं कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी जानत हूँ अस स्वामी बिसारी फिर हित काहे न होहि दुखारी एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा उनि सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सुता रही तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चाहूं जानकी माता जुग
विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराए। घर सोई रूप गयो पुनि कहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे बीत जात निस जावा। कृष्ण शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जय श्री श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाने के लिए, समुद्र को लांघने के लिए जब छलांग लगाई तो 3 बाधाएं आई, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आई। पहली बाधा, नाग लोगों की माता सुरसा को सभी देवों ने मिलकर भेजा कि ये वानर कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति प्रभु श्री राम जी का कार्य कर रहा है, इसकी बुद्धि और विवेक कितना है वो हमें चेक करना है, तो आप जाके उनकी परीक्षा लो। तो वो सुरसा ने कहा कि हनुमान मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो उन्होंने निशाचरी का रूप, यानी कि बहुत बड़ी समुद्र में रहने वाली कोई समुद्र की कोई भी जीव का स्वरूप धारण किया, समझिए मछली है ऐसा। तो हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब हनुमान जी ने एक शब्द पहले ही आधे तो उनके नंबर आ गए कि माँ मैं राम जी के कार्य करके आऊँ फिर तो आप मुझे खाना। इतना विवेक से बात किया, जो उनको खाने के लिए आया है उस जीव के सामने भी इतना ही आदर और इतना सम्मान, और वो भी ये कहा कि तत्पश्चात आप मुझे खा लेना, परंतु उन्होंने वो नहीं मानी। तब हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धि थी। 8 सिद्धियों में क्या क्या आता है कि जो अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा करना, चाहे जितना छोटा करना, उसका वजन चाहे जितना बढ़ा देना, उसका कम करना, अदृश्य होना, बहुत भारी हो जाना, ये सब बहुत 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। तो उन्होंने जैसे उसने मुंह खोला तो हनुमान जी ने उससे दुगुना खोल दिया। तो उसके पास भी वो नागलोकों की माता थी, तो उन्होंने तो बहुत 1 योजन का मुख खोला। हनुमान जी ने प्रभु को याद करके उससे दुगुना किया। फिर जब 100 योजन का मुख जब उन्होंने फैलाया, तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके बहुत छोटा सा स्वरूप धारण करके उनके शरीर में जाके और आ गए और हाथ जोड़ के कहा कि माँ तू मुझे खाने वाली थी, मैं तेरे पेट में जाके आ गया, अब मुझे जाने। तब वो आशीर्वाद दे के गई, अर्थात जो व्यक्ति परीक्षा लेने आए थे वो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि राम काजू सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। तत्पश्चात ये जो सुरसा है जो अपना मुख वो फैला रही है, मुझे कल ही ऐसा विचार आया कि ये जो है सुरसा कौन, तो मुझे लगता है कि हमारी जो इच्छाएं होती है, मानिए कि जो मुझे आज जो कुछ मेरा गोल है कि इतना या तो बैंक बैलेंस करना है या तो इतना कुछ भी करना है। मानिए कि हम सोशल मीडिया पे हम लोगों को आजकल बहुत, मैं मेरी बात करता हूँ दूसरों की नहीं, कि भाई इसके 1000 लाइक आ गए हैं तो हम फिर तो हमारी कामना बढ़ती है कि ये 1000 में कुछ नहीं होगा, अभी 2000 होना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब हर एक बात में हमारी कामनाएं अधिक अधिक बढ़ जाती है। जैसे भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं तो वो अधिक ही बढ़ती ही जाती है, हमें कभी संतोष ही नहीं होता कि बस अब हो गया ऐसा। तो ये सुरसा है, परंतु हनुमान जी ने कामना के सामने अपना स्वरूप धारण कम कर लिया, अर्थात अपना ईगो को छोटा कर लिया, तो फिर हम कहीं से भी निकल सकते हैं। तो दूसरा है एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी जो समुद्र में रहती थी, परंतु जो उड़ते हुए पक्षियों को वो परछाएं पकड़ के उसको खींच सकती थी, उसके पास सिद्धि थी। हनुमान जी के साथ भी वो प्रयोग किया, तो हनुमान जी ने उनको मात्र एक प्रसाद देके अच्युतम केशवम कर लिया। वो जो सिंहिका है वो है निंदा का स्वरूप, उसको कह सकते कि जब कोई भी व्यक्ति आकाश में उड़ता है अर्थात सफल होता है, तब जो दुनिया के जो लोग वहां तक नहीं पहुंचते वो उनकी निंदा करके उनको गिराने का प्रयास करते कि ये तो ऐसा है। तो वो मुझे लगता है कि ये सिंहिका उसमें, मतलब निंदा का अर्थ इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, मतलब समझ में आ गया ना आपको, बस तो फिर हाँ क्रिटिसिज्म, वेरी गुड, यस यस यस, तो वो करते हैं, परंतु वो हनुमान जी ने उनको बोला कि उनका ही अच्युतम केशवम कर लिया। तीसरी जो उनका जो हर्डल्स था वो रावण की बहन, उनका नाम था लंकिनी, और उस समय आज से हजारों साल पहले वो लंकिनी रावण की हाईटेक सिक्योरिटी उनके पास थी। तो हाँ साइलेंस करने का बोल रहे हैं, हाँ, तो उनके पास वो हाईटेक सिक्योरिटी थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये 2 महिलाओं के साथ मुझे झगड़ना पड़ा, उनको मारना पड़ा, मैं तो प्रभु के कार्य के लिए निकला हूं, मैं इन लोगों के साथ फंसूंगा थोड़ा। तो उन्होंने बहुत छोटा स्वरूप धारण करके उन्होंने प्रवेश किया, तो भी उन्होंने कहा 60 मोर आहार जहां लगी चोरा,
वो लंकिनी इतने छोटा स्वरूप हनुमान जी ने ले लिया तो भी उन्होंने वो पकड़ लिया और हनुमान जी को सठ कहा। तब हनुमान जी ने उनको एक मुष्टिका का प्रहार दिया और इसकी भाषा बदल गई। दोहा नंबर 4 में आप देखेंगे तो वो कहेंगी कि आहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मतलब ये बोलने लगती है कि ओ संतों का संग तो बहुत अच्छा होता है। मतलब जो पहले एक क्षण पहले गाली दे रही थी उसको जब हनुमान जी की प्रसाद मिला तो इसमें से मुझे ये सीखने को मिला कि जब हमारे कोई हितेच्छु, हमारे कोई शुभ चिंतक, हमारे कोई पंडित जी बुजुर्ग हमारी कोई भूल कभी हमें दिखाए तो उस बात को हम बुरा नहीं माने और उस बात को यदि हम सही मान ले तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। अरे हो सकता है हमें कुछ छोटा मोटा दंड भी दे दे, भले हाथ भी लगा ले, परंतु यदि उस समय हम अपना विवेक नहीं चुके और उसको यदि मान लिए, स्वीकार कर लिया कि नहीं आप बड़े हो, आप हमें क्षमा करना, मेरी भूल होगी, तो हमारा विकास निश्चित है। ऐसा मुझे इसमें से सीखने को मिला। तत्पश्चात विभीषण जी को मिले। विभीषण जी ने उनको माँ सीता जी कहाँ है वो स्थान बताया, लोकेशन बताया। हनुमान जी माँ सीता जी को देखा, किस स्थिति में देखा वो दोहा नंबर 8 पे हमारे पास जो पुस्तिका है उसमें दोहा नंबर 8 है। सीता जी की स्थिति हम सब जानते हैं, राम जी के वियोग वाली थी, तो हम उस प्रकार का कुछ। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखे जानकी दीन। मंगल भवन मंगल हरि द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। तरु पल्लव मौरा लुकाई करे विचार करऊं का भाई। ते अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए मनावा। बहु विधि खल से दही समुझावा सामदान भय भेद दिखावा। रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरि ओट कहत भय देहि सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करय विकासा। असमन समझो कहती जानकी फल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरियाणी मोई अधमनि लज्ज लाज नहीं तोई। आपुई सुनि खद्योत सम रामई भानु समान। परुष बचन सुनि गाली असी बोलायत किसियान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता ते मम क्रुद्ध अपमाना कटहूं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपति मानु मम बानी सुमति होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम दस कंडक। सो भुज कंठ की तव असि मोरा सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बासी बरधारा का सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा मय दनया गई निधि बुझावा। कहसी सकल निसि चरनि बुलाई सीता बहु विधि त्रास जाई। मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मार भिखारी कृपाना। भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचि निवृंद। सीतई त्रास देखा वही धरहि रूप बहुमंद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सि सपना सीत ही से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी जादू दान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हे विधि सो दक्षिण दिश जाए लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं काऊं पुकारी होए सत्य गए दिन चारी। सासु बचन सुनिते सब डरे जनक सुता के चरणन परी। जद गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मुहि मारे निश
बलहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी तै मोरी तजो देह कर बेगी उपाई तू सह बिरहु अब नहीं सही जाई आने काटर चुचिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाए सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल समबानी सुनत बचन पद गई समुझाए श्री प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए निसिन नल मिल सुन सुकुमारी अस कहि सो निज भवन सिधारी सीता विधि भा प्रतिकूला मिलीन पावक मिटिहीन सूला देखी अद प्रगट गगन अंगारा अवनि नावते कौतारा पावकमय शशिस्त्रवतन आगी मानहु मोहि जानि हत भागी सुनहि विनय मम बिटप शोभा सत्य नाम करु हरु मम शोभा नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिनि जनि करहि निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप संपीता कवि करि हृदय विचार दिन्हि मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दिन हरसि उठ कर गयो मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी अब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचाने हर्ष विषाद हृदय अकुलानी दीदी को सगय जय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जय कथा सुहाई कहीं सुप्रगट होति किन भाई तब हनुमंत निकट चल गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीनी राम तुम कह सही दानी दरबान रहे संग कहूँ कैसे कही कथा भई संगति जैसे कवि गए वचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सचल नयन पुल कावली बाढ़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयो तात मोह कहूँ जल जाना अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि कही हेतु धरी निठुराई सहजवानी सेवक सुखदायक कबहु के सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल दादा होई है निरखि श्याम मृदु गाता बचनु नयाव नयन भर बारी आह नाथ हानि पट बिसारी देखी परम बिरह कुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता अब दुख दुखी सुख पानिकेता जनि जननी मानव जीवना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धर धीर अस कई कपि गद गद भयो बरे बिलोचन नीर मंगल भवन मंगल हारी नव सुदशरथ अचिर बिहारी कहो राम वियोग तव सीता मोह कहूँ सकल भय विपरीता नव तरु किसलय मनहु कृसानु काल निसा समनिस शशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा दे जेहित रहे गरत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा कहूँ ते कछु दुख घटे होई गाय कहूँ यह जानन कोई तत्व तत्व प्रेम कर ममर तोरा जानत प्रियाए कुमन मोरा सो मनु सदा रहत दुई पाई जानु प्रीति रसु हित नहीं माई प्रभु संदेश सुनत भय देहि मगन प्रेम धन सुधि नहीं देहि कपिर दय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता उरियानहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजौ कदराई दीक्षित चरणी कर पतंग सम
रघुपति पान कृसानो जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी जो रघुबीर होति सुध पाई कर दे नहीं विलम्ब रघुराई राम बान रवि हुए जानकी तम बरोत कर जातु दानकी अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाए प्रभु आय सुनई राम दुआए कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा निशिचर मारी दो इलय जय हई तिहुपुर नार दादु जस गए हई सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेह सुनि कपि प्रगट किन्हनिज देया कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप दे गरुड़ही गाय परम लघु ब्याल मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी मन संतोष सुनत कपि बारी भक्ति प्रताप तेज बलसानी आशीष देहि राम प्रिय जाना हो तात बलशील निदाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक जो करो कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नाय पद सीसा बोला बचन जोरी कर गीसा अब कृत कृत्य भयो मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागे देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चरवारी कर भय माता मोहि नाहि जो तुम सुख मानो मन माही श्री हनुमान जी को जब विभीषण जी ने रास्ता दिखाया माँ सीता जी के स्थान का, तो सीता जी को देख लिया तो सीधा जाके उनके चरणों में नहीं गिरे हनुमान जी महाराज, माँ मैं आया, ऐसा नहीं। परंतु हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, उन्होंने सोचा कि मेरे जाने से मेरी माँ के प्राणों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं पहले देख लेता हूँ मेरी माँ जानकी जी के सुरक्षा में उनके लिए जो रखे गए हैं वो राक्षस कौन है, कितने बड़े हैं, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए वो पहले जहाँ माता जी बैठी थी उसके आसपास में किसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए और पूरी रात वहाँ पर उन्होंने बिताई। तो रात में ही रावण आया और माँ सीता जी को धमकी देने लगा कि मास दिवस कर बात मेरी, यदि तुमने नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सिर और तुम्हारा शरीर अलग कर दूंगा। तब रावण के जाने के बाद माँ सीता जी की रक्षा में जो उनकी जो मेन राक्षसी थी वो थी त्रिजटा थी, और वो विभीषण जी की पुत्री थी। और वो जो थी त्रिजटा वो सीता जी के साथ बहुत सम्मान के साथ वो व्यवहार करती थी, और माँ सीता जी उनको माँ कहते थे त्रिजटा का। तो वो बोले रावण के जाने के बाद कि हे त्रिजटा माँ, अब मुझे इस शरीर को, राम जी के वियोग में बहुत दिन हो गए, अभी मुझे इस शरीर का कोई काम नहीं है, आप मेरे अग्नि और काष्ठ का कुछ व्यवस्था कर दो तो मैं इस शरीर को अग्नि को सौंप देता हूँ। परंतु त्रिजटा उनको समझा के जब वो गए सब राक्षसी, तब हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका पधराई और श्री राम जी का गुणगान गाने लगे। बहुत मंत्र जैसी चौपाई है कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मुझे इसमें से बहुत बड़ी बात जानने को मिली, संत लोग भी कहते हैं हमारे मन के अंदर सब सुख और दुख रहते हैं। सुख और दुख की कोई डेफिनेशन मैं और आप या कोई भी दे ही नहीं सकता। किस बात को, किस व्यक्ति को, किस घटना को आप सुख कहेंगे, किसको आप दुख कहेंगे, वो कोई डेफिनेशन उसकी हो ही नहीं सकती। कोई एक ही चीज़, कोई एक ही व्यक्ति, मानिए कि जब हमारे घर में पुत्र का जन्म होता है तो हमें कितना आनंद होता है, कितना सुख मिलता है, परंतु वो ही उसकी अगर थोड़ी सी अगर शारीरिक स्वस्थता और की थोड़ी भी बिगड़ती है तो वही हमें दुख भी देने लगती है। यदि वो रात को पूरी रात तक वो यदि सोता नहीं है तो हमें वो दुख देने लगता है। ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं ले तो हमें बहुत उसमें से सुख लगता है, परंतु वही गाड़ी को कोई स्क्रैच तो नहीं लगा देगा या इधर हो ये तो इसका कुछ ये तो नहीं होगा, वो समझ के वो हमें दुख भी देती है वही गाड़ी। मतलब हर बात की सुख और दुख की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब तक हमारे
इष्ट यानी कि जिस भी भगवान के जिस भी स्वरूप का हमारे मन में चिंतन रहता है तब कोई दुख उसमें नहीं रह सकता। बहुत बड़ी बात है। तत्पश्चात माँ सीता जी को मुद्रिका देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि राम जी को कोई जीत भी नहीं सकता, और राम जी तो माया के पति है, तो ये माया से ये मुद्रिका कोई बना नहीं सकता। तब हनुमान जी नीचे आए और कहा कि माँ ये मैं लाया हूँ, और तो माँ और पुत्र का मिलन हुआ। श्री राम जी का संदेश भी दिया। उसमें एक चौपाई हनुमान जी ने ऐसी कही कि जनी जननी मानहु जिए ऊना, अर्थात माँ आप मन में बुरा मत मानना, परंतु तुम ते प्रेम राम के दूना, मतलब राम जी आपको डबल प्रेम करते हैं। अभी यहाँ मुझे लगा कि ऐसी बातें हनुमान जी थोड़े कहने गए थे, प्रेम वो पति पत्नी की बात, वो तो स्वयं तो उन्होंने तो विवाह भी नहीं किए थे, बाल ब्रह्मचारी थे। तो भी मुझे लगता है कि जब हम कहीं भी कोई परिस्थिति से हार जाते हैं, बहुत सारे प्रयास करने के बाद हमें लगता है कि हमारा शरीर हमें प्राण त्यागना है, बुरे विचार आने लगते हैं, तब हम वो व्यक्ति को याद करें या कि जो हमें प्रेम करता हो, तो हमें वो प्राण टिकाने का उससे आधार मिल जाता है। तत्पश्चात हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लगी है। तो आइए हनुमान जी का जो पराक्रम की गाथा है दोहा नंबर 17 से, तो वो पराक्रम की गाथा उसी कुछ प्रकार से गाते हैं। देखी बुद्धि बल निपुण कपे कहे जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी, चलो नाय सिर पैठे उबागा फल खाय सितरु दोरे लागा। रहे कहा बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि बारी, दे अशोक बाटिका उजारी। खाए सी फल हर बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मई डारे। सुनि रावण पटे बट नाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। मुनि पटयउ देहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जाता, ही निपाति महाजुनि गर्जा। कछु मारे सि कछु मर दे सि, कछु मिले सि धरि धूरी। कछि पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। सुनि सुत बद लंकेसरि साना, पटे सि मेघनाद बलवाना। मारसी जनि सुत बांधे सुताई, देखिए कपि कहा करहाई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा हर धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरद किन्ह लंकेश कुमारा। रहे माँ भटका के संगा, कही गई कपि वर गई निज लंका। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानव गजराजा। मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी की हंसी बहु माया, जीतिन जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, कपि मन किन्ह विचार। जोन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। ब्रह्म बान कपि कहु ते मारा, पर देहु पार कटकु संघारा। देख देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो। जासु नाम जपि सुनु भवानी, भव बंधन गाड़ै नर ज्ञानी। दासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, गौ दुख लागी सभा सब आए। दस मुख सभा देखि कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सबीदा। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिनि यहि गन मोह गरुड़ शंका। कपि बिलोकि दसानन, बेसा कई दुर्बाद। सुत पद सुरति की निपुनि, उपजारि गए विशाल। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। कह लंकेश कवन तय कीसा, के बल घले बन खीसा। की दो श्रवण सुनै नहीं मोहि, देखो मति असंख सठ तोहि। मारे निश्चर कही अपराधा, कहु सठ तो इन प्राण कई बाधा। रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पार
पालत सृजत हरत दस सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन हरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सटन सिखावनु दाता हर को दंड कठिन जय भंजा ते समेत नृपतल मद गंजा हर दूषण त्रिशिरारु बाली पदे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेस तेज देहु चराचर जारी दास दूत में जा करी हरियाणे हो प्रिय नाम हरि मंगल भवनय मंगल हरि द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जानौ मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन परी लराई समर बाली सन कर जसु पावा सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा खायौ फल प्रभु लागी भूखा कपि सुभावते तोरे उरुखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे देई पर बांधे तनय तुम्हारे मोहि कछु बांधे कैलाजा कीन चाहो निज प्रभु कर काजा बिनती करऊं जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर सिगावन देखो तुम निज कुल ही बिचारी रम तज भजहु भगत भयहारी जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई दासो भय रूप बहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारे गए गए शरण प्रभु राखे है तव अपराध विसारी मंगल भवनय मंगल हरि द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी राम चरण पंकज उर्धर हो लंका अचल राज तुम करो ऋषिकुलस्ति जसु विमल मयंका ते ससि महु जनि हो कलंका राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु बिचारी त्यागी मद मोहा वसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित पर नारी राम विमुख संपदि प्रभुदाई जाय रहे पाई बिनु पाई सजल मोल जिन सरितन नाही वर्ष गए पुनि तबहि सुखाई सुनु दस कंठ कहूँ पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज कोई सकहि न राखी राम कर द्रोही मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मंगल भवनय मंगल हरि सुदशरथ अजिर बिहारी यद्यपि कही कपि अति हित बानी भक्ति विवेक बिरति नय सानी बोला हसी महाभिमानी मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सियतम सिखावन मोही उल्टा होई है कहा हनुमान अति भ्रम तोर प्रकट में जाना सुनु कपि वचन बहुत खिसियाना बेगी नहर मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाई सचिवन सहित विभीषण आए नाई शीस कर विनय बहुदानी विरोधन मारिय दूता आन दंड कछु करिय गोसाई सब ही कहा मंत्र बल भाई सुनत बिहस बोला दस कंधर अंग भंग करि पठैय बंदर कपि के ममता पूछ पर सबई काऊ समुझाए तेल बोर बट बांधि पुनी पावक देहु लगाए मंगल भवनय मंगल हरि द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी पूछहीन बानर द जाई तब सट निज नाथ लई आई जिनके कीन से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिनके प्रभुताई बचन सुनत कपि मन मुसुकाना भई सहाय सारद में जाना जासुदान सुनि रावण बचना लागे रचै मूढ़ सोई रचना रहा न नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूछ किन्ह कपि गेला कौतुक कह आए पुरवासी मारे चरण करहि मोहासी पाजहि ढोल दे सबदारी नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखि हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता मुखी चढ़े कपि कनक अटारी भई सहित निशाचर नारी अति प्रेरित दे अवसर चले मरुतऊन जा सट हस करि गर्जा कपि बड़ी लागय खास मंगल भवन अमंगल हरि द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर बालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला तात मातु हाँ सुनिय पुकारा हे अवसर को हम ही उबारा हम जो आए कपि नहीं
होई बानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर भलु ऐसा जरय नगर अनाथ कर जैसा चारा नगर निषेक माही एक विभीषण कर गृह नाही ताकर दूत अनल जय सिरिजा जरन सो दे गारन गिरिजा उलट पलट लंका सब जारी गोदी परा पुनि सिंधु मजारी पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुधा के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी साथ में मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मातु मोहि दीजय कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ कहे उतात यस मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी तात सक्र सुद कदा सुनायो मान प्रताप प्रभु समुजायो मास मास दिवस महु नाथ नयावा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा औक बिके विधि राखो प्राण तुम हूँ तात कहत अब जाना तो ही देख शीतल भई छाती पुनि मोकौ सोई दिन सो राती जनक सुतई समुजाय करे बहुविध धीरज दिन चरण कमल सिरुनाय कबे गवनु राम पै किंग मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी चल महाधुनि गर्ज सिपारी गर्भ सवै सुनि निश्चर नारी नाद सिंधु ही पारही आवा शब्द किलकिला कपिन सुनावा हर जय सब बिलो के हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन सि रामचंद्र कर काजा मिले सकल यदि भय सुगारी तलफत मीन पाव जिमि बारी चले हर्ष रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुनि सुग्रीव हर्ष कबीर कर आए प्रभु काज मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जौन होति सीता सुधि पाए मधुबन के बल सकहि के खाई विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा आए सबनि नावा बद सीसा मिले सबनि अति प्रेम कबीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाकाज विशेषी नाद गाज किन्हे हनुमाना रागे सकल कबिन गे प्राणा सुनि सुग्रीव बहुरी गई मिलयो कपिन सहित रघुपति पहि चलयो राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेषा फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण निजाई प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाद अब कुशल देखि पद कंज मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जामवंत कर सुनु रघुराया जा पर नाथ करऊँ तुम दाया ताहि सदा सब कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर दासु सुध सुधै लोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमार सफल भाजो नाद पवन सुत किंग जो करनी साजऊ मुखन जाई सो भरनी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरसि लाए कहो तात कही भांति जानकी रहति करति रक्षा सुपान की नाम पहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद चंद्रित जाय प्राण के बाट मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हि रघुपति हृदय लाय सोई लिन्हि नाथ जुगल लोचन भरि बारी वचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु प्रणदारति हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी यही अपराध नाथ हो त्यागी अवगुण एक मोर मैं माना बिचुरत प्राणन किन्ह पयाना नाथ सुनय नहीं को अपराधा निसरत प्राण करई हटि बाधा
वीरा अगिनि तनु तूल समीरा सास जरई छन माई शरीरा नयन स्रवई जल निज हित लागे जरय न पाव देह बिरागी सीता के अति विपति विशाला बिनहि कहे भल दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधे जाय कलप सम प्रीति बेग चलिए प्रभु आनिय भुजबल खल दल जीति मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि सीता दुख प्रभु सख अयना भरि आए जल राजीव नयना वचन काय मन मम गति जाई सपने भोजी अधिपति किताई कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन होई गिरि कपाद प्रभु जादु दान के सुनु कपि दोई समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी प्रति उपकार करो का तोरा सनु कोई न सकत मन मोरा सुनु सुत दोई उरिन मैं नांगी देख्यो करि विचार मन माही मुनि मुनि कपि चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलक गाथा सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गाता रसि हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल द्राय द्राय भगवंत मंगल भवनय मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी बार बार प्रभु चढ़ उठावा प्रेम मगन ते उठ बनवावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कनक दायति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गहि परम निकट बैठावा कौ कपि रावण पालित लंका के विदित दुर्ग यति पंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना शाखा मृग के बड़ी मनुसाई सागा दे सागा बर जाय नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण बधिर नवरारा सो सब दव प्रताप रघुराई नाथन कछु मोरी प्रभुताई आगऊ प्रभु कछु अकम नहीं जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बढ़वान लही जारि सकई खल दूल मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी नाथ भगत यति सुखदायनी देहु कृपा करि अनपायनी सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी एवं मस्तु तब कहियो भवानी उमा राम सुबाहु जे जाना ताय भजनु तजि भावन आना यह संवाद जासूर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा सुनि प्रभु बचन काई कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपि पति बुलावा कहाँ चले कर करहु बनावा अब विलंब के कारण की जय तुरत कपि न कहवाय सुधी जय कौतुक देखि सुमन बहु वर्षि नभते भवन चले सुर हर्षि कपि पति बेगी बोलाए आए जूदप जूत नाना बरनय दुलबल वानर बल भरूत मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी प्रभु पद पंकज नावै सीसा गर जय बालु महाबल की सा देखी राम सकल कपि सेना चितई कृपा करि राजीव नैना राम कृपा बल पाए कपिंदा भय बच्च जुद मनु गिरिंदा हर श्री राम तब कीन बयाना सगुन भई सुंदर सुबनाना जासु सकल मंगलमय गीति दासु पयान सगुन नीति प्रभु पयान जाना भई दे पर की बाम अंगुजन गई दे जोई जोई सगुन जान के होई दस गुण भयो रावण नहीं सोई चला कटक को बरने पारा कर जही वानर भालू अपारा लख आयुध गिरिपाद पधारे चले गगन मई इच्छाचारे हे हरि नाद भालू कपि करे डगमगाहि दिग्गज करे करई दिग्गज डोल मई गिरी लोल सागर कर बरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे गट गटई मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावई जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई सई सकन बार उदार अय पति बार बार मोहि गदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो कृमि सोहै रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी जनु कमाट कर पर सर्प राज सो दिखत अभिचल पावनी
अभिचल पावनी, विकट अभिचल पावनी। श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे अशोक वाटिका में प्रवेश किया, अभी माता को डर था, भले ये कितना भी शक्तिमान है परंतु है तो मेरा पुत्र नहीं। कोई कितना भी बड़ा योद्धा हो परंतु उसकी माँ को उसकी चिंता रहती है। हम कितने भी बड़े हो जाए, अगर 40-50 साल के कितने भी साल के हो जाए, प्रतिदिन कार लेकर जाते हैं, रेसर भी होंगे तो भी घर से निकलेंगे तो माँ तो बोलेगी ही बेटा धीरे चलाना, उसको ही माँ कहते हैं। बस माँ की व्याख्या और कुछ नहीं करेंगे वरना उसमें चले जाएंगे। माँ ने कहा कि बेटा ध्यान रखना, तू मेरा पुत्र है, बहुत बड़े राक्षस है, बहुत शक्तिशाली है। हनुमान जी ने कहा माँ उसकी चिंता तू मत कर, तू मुझे अनुमति दे, बाकी का काम मैं संभालूंगा। तो हनुमान जी को कहा कि बेटा एक काम करना, ये अशोक वाटिका है ना, ये रावण को बहुत प्रिय है, इसको तू कुछ नुकसान मत करना, और नीचे गिरे हुए जो फल है वो खाना, अपना पेट भर लेना और चुपचाप जो तेरा काम है वो करके निकल जा। क्योंकि डर था मेरे पुत्र को कुछ होना नहीं चाहिए और मेरा संदेशा राम जी तक चले जाए। हनुमान जी ने देखा ये तो रावण का बगीचा है, यहाँ पर तो कोई एक भी फल नीचे गिरा हुआ है नहीं है, दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे एक बहुत बड़ा विचार आया बहुत सालों पहले कि मेरे और आपके पास यदि कुछ साधन है, संपत्ति है, 2 रुपये की बचत है हमारे पास, परंतु वो हमारे भाइयों को, हमारे पड़ोसियों को यदि काम में नहीं आ सकती है तो वो रावण के बगीचे के जितनी ही शोभा है उससे अधिक कुछ उसका अर्थ नहीं होता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी इसका तो और उपाय करना पड़ेगा। माता ने कहा है नीचे गिरे हुए फल खाना, गिरे हुए फल है नहीं, ऊपर दिख रहे हैं। तब बुद्धि का प्रयोग किया, 2 वृक्षों को जड़ से उपाड़ा, खींचा, पटका, फिर नीचे गिरे, फिर खाया। अभी माता का वचन, और जब वो हनुमान जी की इच्छा तो यही थी कि मैं इन लोगों के पास शक्ति क्या है वो थोड़ा देखूं तो सही, 2 हाथ हो जाए तब पता चले ना। तो जब आए हनुमान जी का प्रहार कौन सहन कर सकता है, धीरे धीरे मारा तो भी बहुत सारे मर गए। जो बचे वो रावण को बोला कि एक कपी आया है आपकी बगीचे का वाट लगा दी है। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार नाम है अक्षय, जिसका क्षय ही नहीं होता, परंतु हनुमान जी को याद आया कि ये तो अक्षय वो है जिसको अंगद जी देखेंगे तो उसको श्राप है, इसका एक प्रहार में क्षय हो गया। रावण को पता चला अक्षय कुमार को मार सके ऐसा वानर नहीं हो सकता। बड़े पुत्र जो कि मेघनाद इंद्र को भी जीत लाया था, इसलिए इंद्रजीत उसको कहा जा बेटा उस वानर को पकड़ के लाना, मारना नहीं। उनको इतना और कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा पुत्र है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो कहा कि बेटा मारना नहीं, उसको ले आना। जब वो आया माया करने लगा, हनुमान जी माया के पति के दूत थे, उनके सामने कुछ माया नहीं चली। इंद्रजीत को लगा कि मेरे भाई के पास मुझे भी जाना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने वो स्वीकार कर लिया और ये जो पशुपतास्त्र नहीं, सॉरी नागपाश नाम का जो अस्त्र है उससे बांध दिया। तब जाके वो सब रावण की लंका में दरबार में उसको हनुमान जी को जब हाजिर किया, उनको उपस्थित किया गया, तब रावण ने 3 प्रश्न पूछे। मेरी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, मेरे राक्षसों को क्यों मारा और तू कौन है? हनुमान जी ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं अंजनी पुत्र हूँ, मैं केसरी नंदन हूँ या मेरा नाम हनुमान है, परंतु उन्होंने ये कहा कि हे रावण, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनकी शक्ति से विष्णु भगवान इसके चलाते हैं, वो श्री राम का मैं दूत हूँ। सुंदरकांड में बहुत स्थान पर हनुमान जी को अपना परिचय देने का अवसर आया है, परंतु किसी भी स्थान में उन्होंने ये नहीं कहा कि आई एम हनुमान, उन्होंने ये कहा कि रामदूत। माता जानकी जी के पास में भी कहा रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो वो बहुत बड़ी बात मुझे लग रही है कि हमारा जब जो रोल होता है वो ही याद करना चाहिए। यहाँ पर आए तो हमारा काम मात्र गाने का है, तो फिर हम कहाँ से आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जब जहाँ जो कोई यात्री है तो हमारा धर्म यात्री का ही होता है। उस प्रकार तो हनुमान जी ने कहा कि मैं परिचय दिया। दूसरा कहा कि तो राक्षसों को क्यों मारा, तो
तो कहा कि जिनमो ही मारा ते मैं मारे, कि मुझे इन लोगों ने मारा, तो मैंने सामने से उनको मारा और वो सहन नहीं कर पाए, तो मेरा उसमें क्या दोष है? भगवान ने मुझे ज्यादा शक्ति दी। तो बोले ठीक है चलो, ये भी सही बात है। तो फिर चलो, राक्षसों ने तो तुम्हें मारने का प्रयास किया था, परंतु मेरी अशोक वाटिका इतनी प्रिय है, तो उसको तूने क्यों उजाड़ा? उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया था? इसमें जो हनुमान जी ने जवाब दिया बहुत सिंपल है, परंतु मेरे लिए पूरा लाइफ का लेसन, पूरी लाइफ का लेसन। हनुमान जी ने मात्र इतना कहा, कपि स्वभाव ते तो रेऊ रुखा, अर्थात मेरा स्वभाव है कपि स्वभाव, वानर का स्वभाव है बंदर का तोड़ने का, वो वृक्ष को उजाड़ने का, वो मेरा स्वभाव है। और वो स्वभाव ब्रह्मा जी ने बनाया है, मैंने नहीं। तो तुम्हें अगर मेरे स्वभाव से अगर समस्या है तो ब्रह्मा जी को मिल, मुझे नहीं। मुझे इसमें से क्या सीखने को मिला? हम जिनके साथ काम करते हैं, जो हमें या तो जिनके साथ रहते हैं, उनके बहुत सारे लक्षण हमें बहुत तकलीफ देते हैं, इरिटेट करते हैं। अरे ये मोड़ा उठता है, अरे ये बहुत जल भागता है, ये बहुत आलसी है, ये बहुत लोभी है, इसका स्वभाव ऐसा है, वो है, इसको बोलने का तरीका पता नहीं है, इसको बैठने का तरीका पता नहीं, मतलब पूरा हम अपने आप को ही परेशान करते हैं। परंतु उसका स्वभाव ये चौपा याद रखना, कपि स्वभाव ते तो रेऊ रूखा, अर्थात जिनको जितना जो स्वभाव है वो ब्रह्मा जी ने उसको बनाया है, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आप बदलने का प्रयास करोगे तो आप अर्थात दीवार के साथ माथा पटकने जैसा काम है। इतनी ही हमारा विवेक है, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए उनका जो स्वभाव है उनको मैनेज करके हम अपना काम निकालना सीख ले तो हम सुंदरकांड पढ़ा। बस मुझे तो इतना ही, हाँ बस यही सुंदरकांड में से और कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो राम इधर गए, हनुमान जी उधर गए, वो सबको पता है, परंतु सीखना इसमें से जो, हाँ रिलेशन, बस तो मतलब ये। और दूसरी बात, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं गणपति भगवान के चरणों में बैठ के बोल रहा हूँ कि ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, कि मैं मेरे साथ अपने लिए ये तबले वाला ऐसा बजाता है, ये माइक वाला ऐसा है, वही करता रहूंगा तो मेरा सुंदरकांड नहीं होगा, तो लंका कांड हो जाएगा। तो परंतु जो जैसा कर रहा है उसमें आनंद लेके उसका बेस्ट करके अगर हुए तो वही हमारे लाइफ की सफलता है। आइए, तो फिर हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दी। बस इसमें से भी एक ही लेसन मिलता है कि यदि कोई निर्दोष या यदि भगवान का दास हो, उसको यदि किसी ने सताने का भी प्रयास किया तो उसकी पूरी लंका क्या पूरी उसका देश भी जल जाता है, वो हम सब ने देखा है। तो वो जल सकता है, वो हनुमान जी ने वो ये वो किया। आइए दोहा नंबर, बहुत ज़्यादा प्रवचन नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी ने फिर माँ के पास गए, पूछ बुझाई खोईश्रम, कहा माता भले आप मुझे मिले हो, जैसे प्रभु ने मुद्रिका दी थी, आप भी मुझे कुछ निशानी दो ताकि मेरे प्रभु को भी सांत्वना हो कि हाँ मैं आपको मिलकर ही आया हूँ। चूड़ामणि नाम का एक जो गहना होता है माथे पर, वो दिया और कहा कि जा बेटा ये मेरे प्रभु को देना। हनुमान जी वहाँ से गए, तब जाके राम जी को कहा कि मेरी माँ सीता के अति विपत्ति विशाला, और सबने कहा कि हम अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार है, परंतु मेरी माता को हम जल्दी से लाएंगे। और जो हमने लास्ट में जो छंद का पठन किया, कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर कर बे, अभी हम यहाँ ऐसे में बैठ के बहुत आराम से इसका पाठ कर रहे, परंतु वो सब वानर, सब रीछ मात्र और मात्र अपना कर्तव्य समझ के अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर हुए हैं। सामने कितना बड़ा योद्धा है, कितनी बड़ी लंका है, कितनी टेक्नोलॉजी से भरपूर राज्य है, उनके साथ भिड़ना है, परंतु फिर भी बस प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो उनको उत्साह से घेर लेता है। हम सबका स्वभाव है कि कुछ भी करने से पहले क्या मिलेगा, मेरा स्वभाव है, दूसरों का मैं नहीं कह सकता। अगर उठते हैं तो भी सोचते हैं क्या मिलेगा, तो हम सोचते हैं क्या मंदिर जाते हैं तो क्या मिलेगा, मिलता ही है, मिलने की भावना से ही, मैं तो वही भावना से जाता हूँ, दूसरे को नहीं पता है। परंतु यहाँ तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो भी ये सब उत्साह में क्यों है?
जबकि मृत्यु और कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है कि प्रभु, और उनके कोई सैलरी नहीं है, वार्षिक इतना कोई भत्ता नहीं है कि उतना कोई पैकेज नहीं है, और ना ही तो उनको अपने बच्चों की शादी विवाह कराना है, इसलिए कुछ भी नहीं है, मात्र और मात्र प्रभु के प्रति प्रेम है और इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं। आइए आगे की कथा दोहा नंबर 35 से पाठ करते हैं। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। मंगल भवन अमंगल हरि द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। विहान साचर रहूं सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करई विचारा नहीं निशिचर कुल केर उबारा। तासु दूत बल बरनिन जाय जासु दूत बल बरनिन जाय। तेहि आए पुर कवन भलाई। दो दिन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागे बोली बचन नीति रस पागे। कंठ कर हरि सन परिहरो मोर कहाती कही अधरो। समुजत जासु दूत कई करनी श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। दासु नारी निज सचिव बुलाई हटवो कंत जो चाहो भलाई। तव तुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आए। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने इतन तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस धन तब लगी जतन करहु तज टेक। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रवण सुनी सतता करि बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। सब सुभाऊ नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई जियहि बिचारे निश्चर खाए। कम पहिलो कब जाके त्रासा सासु नारी सहित बड़ी हासा। अस कहि बिहसी ताहि उरलाए चले सभा ममता अधिकाए। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा कवरि असि पाए सिंधु पार सेना सब आए। भोजसि सचिव उचित मत कहु ते सब हसे मस्त करि रहो। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहि नर बानर के माही। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म धन तीन कर होई बेदरी नास। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हुई रावण कहूँ बनी सहाय स्तुति करहि सुनाए सुनाए। अवसर जानि विभीषण आवा भ्राता चरण शीसु तेहि गावा। मुनि सिरुनाई बैठ निज आसन बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता मति अनुरूप कहाऊँ हित पाता। जो आपन चाहे कल्याण सुज सुसुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लार गोसाई सजौ चौथ के चंद्र की नाई। 14 भुवन एक पति होए भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोए। गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ बल काई न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथन रख के पंत। सब परिहरि रघुबीर ही भजौ भजै जय संत। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तात राम नई नर भूपाला भुवनेश्वर कालौ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। भोजिज जैन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजिनाय माथा धन तारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु भय देहि भजौ राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बार बार बदलागऊं विनय करऊं 10 शीस। परिहरि मान मोह मत भजो कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन वही पठई यह बात। तुर
तुरत सो मैं प्रभु सन कही आई सो अवसर उतार। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिपुत करश कहत सठ दो दूरी न कर हुई हाँ है को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी कहे विभीषण पुन कर जोरी। सुमति कुमति सब के उर रहे नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गौर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी थी सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गए मागऊं राखऊं मोर दुलर। सीता देहु राम गऊं अहित न होई तुम्हार। मंगल भवनय मंगल हरि प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उतारि साई फल तो ही निकट मृत्यु अब आई। सदा सड मोर जियावारी बुगर पच्च मूड तोई बावा। कहसिन खलस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति सट मिलु जाई तिनई गौ नीति। बस कई की नस चरण प्रहारा अनुज गहे पद पारहि पारा। उमा संत कई है बड़ाए मंद करत जो करे भलाए। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पत गयो सबहि सुनाई कहत अस भयो। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अमर जाऊं देहु जनि थोरी। मंगल भवनय मंगल हरि रहो सो दशरथ अजिर बिहारी। अस कई चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्याग भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। देखियऊ जाई चरण जल जादा अरुण मृदुल सेवक सुख दादा। जय पद बरस करी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। जय पद जनक सुदाउर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। अरुण सर सरोज पद से अहो भाग्य में देखियो ते। दिन पायन के पादुकनी भर तु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलोक्यो इन नयनन अब भाव से मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे विधि करत सप्रेम विचारा आयु सबद सिंधु ए पारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना कौरि दूत विशेषा। आए राखी कपीस पई आए समाचार सब दाहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए का कहे कपीस सुनऊ नर ना जान। जान न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। वेद हमार लेन सटयावा देती माही बूंदी अस बावा। वेद हमार लेन सटयावा राखी बांधी मोही अस बावा। सखा नीति तुम नीति विचारी मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमान शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। मंगल भवनय मंगल हरि प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। कोटि विप्र बदला गए जाऊँ आए शरण तजऊ नहीं दाऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ भजनु मोर ते भावन आओ। चौपे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवति सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा। वेद लेन पटवा दस सीसा तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष मऊ तेते। जो सभी आवा सरनाई रखिहु ताहि प्राण की नाई। उभय भांति ते आनहु हसी गए कृपा निके। जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत
मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सादर ते आगे करि बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूरी ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता बहुरी राम छवि धाम पिलो की रहे उठ टुकी एक टक पल रोके भुज प्रलंब कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंह कंद आयत उर सोहानन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धर धीर कही मृदु बाता नाथ दसानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रियतामस देहा जथा उलोक हितम पर नेहा। श्री विभीषण जी राम जी के चरणों में आए हैं। अभी जो चौपाई की एक एक लाइन के पश्चात हम राम हरे शब्द का पाठ करेंगे, राम हरे गाएंगे। आले दोहा नंबर 45 पर हम पहुंचे। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवबीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर मंगल भवन अमंगल हरि राम हरे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम हरे अस कई गर्द दंडवत देखा राम हरे तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा राम हरे दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा राम हरे भुज विशाल कहि हृदय लगावा राम हरे अनुज सहित मिल डिग बैठा रे राम हरे बोले बचन भगत भयहारी राम हरे कहु लंकेश सहित परिवार राम हरे कुशल कुठार वास तुम्हारा राम हरे खल मंडली बसऊ दिनु राती राम हरे सखा धर्म निभाई गई भांति राम हरे मैं जानू तुम्हारी सब रीति राम हरे अति नयन पुनन भाव अनीति राम हरे परु भल बासन रख करता था राम हरे दुष्ट संग जन दे विधाता राम हरे अब बद देखि कुशल रघुराया राम हरे जो तुम कीन जान जन दाया राम हरे तब लगे कुशलन जीव कहूँ सपने मन विश्राम जब लगे भजन राम कहूँ शोक राम तज का मंगल भवन अमंगल हरि राम हरे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम हरे तब लगे दर्शत तब लगे हृदय बसत खल नाना राम हरे लोभ मोह मच्छर मदमाना राम हरे जब लगे उर न बसत रघुनाथ राम हरे डरे चाप सायक कटिबाता राम हरे ममता दरुण तमी अंधियारे राम हरे राग द्वेष लुक सुखकारी राम हरे तब लगी बसती जीव मन माही राम हरे जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही राम हरे अब मैं कुशल मिटे भय भारे राम हरे देखी राम पद कमल तुम्हारे राम हरे तुम कृपाल जा पर अनुकूल राम हरे ताहिन व्याध त्रिविध भवसूला राम हरे मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ राम हरे शुभ आचरण कीन नहीं काऊ राम हरे जा स्वरूप मुनि ध्यान नयावा राम हरे ते प्रभु हर हृदय मोहिलावा राम हरे आप सभी को मात्र थोड़ा गाना है, थोड़ी क्षण, एक क्षण। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम गाइए। बहुत बढ़िया। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम। हाँ, बस यही कंपोजिशन में दोहा नंबर 47। हाँ, इतना ही रिवर्ब अच्छा रखना। अहो भाग्य मम अमित यते राम कृपा सुख पुंज देखे नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज मंगल भवनय मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनो सखा निज गाँव सुभाऊ जानबु सुंदि शंभु गिरि जाऊं जो नर होई चराचर द्रोही आवे सबई शरण पति मोही गज मद मोह कपट जलना न करूं सत्य दे साधु समाना जन
जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सब कै ममता दाग बटोरी मम पद मनहि बांध बरि डोरी समदर्शी इच्छा कछु नाहि हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे तुम सारिके संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन निहोरे सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनु लंकेश सकल गुण तोरे दादे तुम अतिशय प्रिय मोरे राम बचन सुनि वानर जूथा सकल कहे जय कृपा बरूथा सुनत विभीषण प्रभु कै बानी नहीं अगाध श्रवण मृद जाने पद अम्बुज निवारहि पारा हृदय समातन प्रेम अपारा सुनौ देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंदर जामे और कछु प्रथम पासना रही प्रभु पद प्रीति सरिस शोभाई अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी एवं मस्तु कहि प्रभु रणधीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरसु अमोघ जग माही अस कहि राम तिलक सही सारा सुमन पृष्ठ नभ भई अपारा रावण क्रोध अनल निज श्वास समेर प्रचंड जरद विभीषण राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड जो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए दसमा सोई संपदा विभीषणी सकुच दीनि रघुनाथ से गाइए मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी अस प्रभु छाड़ी बजाई जय आना ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना निज जन जानिता ही अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा मुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी बोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक सुनु कपि सलंकापति वीरा गे व्यधितर्यत ललित गंभीरा संकुल मकर रग जश जाति अति अगाध दुस्तर सब बाटी कह लंकेश सुनौ रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव सायक यद्यपि तदपि नीति सिखाई विनय करिय सागर सन जाए प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरे सकल भालु कपिधार से मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सखा कही तुमने के उपाय करिय दैव जो हो सहाय मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनि अति दुख पावा नाथ दैव कर गवन भरोसा सोशिय सिंधु करिय मन रोसा सादर मन कहु एक आधारा दैव दैव आलसी पुकारा सुन तभी हसी बोले रघुबीरा ऐसे कर बदरऊ मन धीरा अस कहि प्रभु अनुजय समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाए बैठे पुनि तट दर्भ डसाए जब ही विभीषण प्रभु पही आए पाछे रावण दूत पठाए सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परने ओ मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम हो प्रगट बखाने राम सुभाऊ हो अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधे कपिस पहियाने राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ कर सुग्रीव सुनौ सब पानर अंग भंग करि पटवौ निसिजर सुनि सुग्रीव बचन कपिधाय बांध कटक चौपास फिराए बहु प्रकार मारन
कपि लागे, दीन पुकारत तदपिन त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते को सलाधीश गए आना। ओ सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, ओ दया लगी हंसी तुरंत छुड़ाए। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचो कुल घाती। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। कहो मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार। सीता देहु मिलौनत, आवा काल तुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। दुर्दनाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत परनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस दिन नाए। बीसिद सानन पूछी बाता, कसिन सुख आपनि कुशलाता। मुनि कहो खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। गर्द लाज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीटय भागी। मुनि कहो भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। वही बेटक फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोरी। गाजिन रिपु बल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सदशरथ अचिर बिहारी। नाथ कृपा करि पूछे जैसे, मानव का क्रोध तजित से। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते सारा। रावण दूत मई सुनि काना, कपिन बांध दिन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछे नाथ राम कटकाए, बदन कोटि सत बरन न जाए। नाना बरन बालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जय पुर दह्यु देव सुत तोरा, सकल कपिन मोते बलु धोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। मयंद नील नल, अंगद गद विकटा। सीधि मुख के हरि निसट सट, जामवंत बलराजी। मंगल भवन मंगल हरि, द्रवौ सदशरथ अचिर बिहारी। हे कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गणै को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। अस्मय सुना श्रवण दस गंधर, पदुमय 18 जूदप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। परम क्रोध में जय सब आदा, आय सुपैन दे रघुनादा। सो शहि सिंधु शहि सुज सुजाला, पूर्ण भर कुदर विशाला। मर्दि गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। कर जय तर जय सहज संता, मानो ग्रसन चाहत है लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकै संग्राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकೈ न गाई। सत सरेत सोचि सत सागर, तब भ्रातहि पूछो नयनागर। आसु बचन सुनि सागर पाई, मागत पंत कृपा मन माई। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, गावसी मति सहाय कृत कीसा। सहज बीरु कर बचन तड़ाई, सागर सन डानी बचलाई। मूढ़ मूषा खाकर से बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि भाग में पाई। सचिव सवित विभीषण जागे, विजय विभूति कहाँ जगताके। सुनि कल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावऊ छाती। बियसि वाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। आतन मन हिर जाए सट, जनि गालसी गुलखीस। राम विरोधन उबरसे, शरण विष्णु अजयी। जय गीत जिमानय अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, गल कुल सहित पतंग। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सदश
दशरथ अजिर बिहारी सुनत सबय मन मुख मुसुकाई गए दसानन सबय सुनाई भूमि पराकर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा कह सुगनाथ सत्य सब पानी समुझ उछाड़ी प्रकृति अभिमानी सुनो वचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा अति कोमल रघुबीर सुभाओ यद्यपि अखिल लोक कर राओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही और अपराध नहीं कौ धरही जनक सुता रघुनाथ जय तन का मोर प्रभु की जय सबके कहा देन वैदेही चरण प्रहार कीन सकते नाई चरण सिरु चला सोता कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ हरि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनि गति पाई ऋषि अगस्त्य की साप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी वंदे राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहु पग धारा विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होई विनयन मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होइन प्रीति मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सो दशरथ अचिर बिहारी लक्ष्मण बानस रासन आनु सोशो बारिद बिसिक कृसानु सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा ऊसर बीज भय फल जता अस कई रघुपति चाप चढ़ावा या मत लक्ष्मण के मन भावा संगानेउ प्रभु बिसिक कराला फुटियो दधि और अंतर जाला मकर उरग जस गन यकुलाने जरद जंतु जल निधि जब जाने कनक थार भरी मणि धन नाना विप्र रूप आयो तजिमाना काटे पै गदरी भरई कोटि जतन कोसी विनयन मानक के सुनु डाडे पै नवनीच मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सबय सिंधु गई पद प्रभु केरे छमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी बिन कई नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आए सुजय कह कसहै सोते ही भांति रहे शुक्ल है प्रभु बल किन्ही मोई सिख तिन्ही मर जादा पुनि तुमरी किन्ही ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाब सुखाए उतरे कट गुण मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा प्रेम श्रुति गाय करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई सुन तबिनीत बचन यदि कह कृपाल मुस्काए जय विधि उतरे कभी कट को दाद सुख उपाय मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी नाथ नील नल कपि गौ भाई लरिकाए ऋषि आशीष पाए दिन के बरस गिरि भारी हरि हरि जलधि प्रताप तुम्हारे मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई करि हूँ बल अनुमान सहाय सुलोकति गाय जय सर मम उत्तर तट पासी हत हो नाथ खल नर अगरासी सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रणधीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निधि भयो सुखारी सकल चरित गई प्रभु ही सुनावा चरण भक्ति पादो सिधावा निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भयो यह चरित कलिमल
दुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तजी सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक विध्वंसने पंचम सोपान सुंदर कांड। एक मात्र श्लोक से भगवान की क्षमा याचना कर लेते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आप सभी को बहुत 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 बधाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे वरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान धुन सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै अस कई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविद गई सके कांते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु बैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटाई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत
हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छोटई बंदी महासुख होई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय।